हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फ्रंट पार्ट काटने जा रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। पिछली वीडियो मैंने वही एक्सप्लेन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रंट पार्ट काटेंगे और फ्रंट पार्ट किस तरह से काटेंगे उसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा मेजरमेंट जो था दोस्तों, कल 14.5 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई थी और जो उसका शोल्डर था वो भी 14.5 इंच था और जो क्रॉस बैक था वो 13.5 था और जो क्रॉस फ्रंट था वो 13 था और अपर चेस्ट 36 और फुल बस्ट भी 36 था और वेस्ट साइज जो था वो 30.5 था और जो इसका डार्ट पॉइंट था वो 9.5 था दोस्तों और इसका आर्मोल 16.5 था और इसका बैक का जो नेक था वो 12 था। बैक तो हमने कल काट लिया था, आज फ्रंट को डिस्कस करेंगे और फ्रंट को हम समझेंगे क्यों हमारा शोल्डर गिरता है। सबसे पहले दोस्तों हम एक लाइन खींचेंगे फ्रंट काटने के लिए। उसके बाद हमारी लंबाई 14.5 इंच है हमारे ब्लाउज की, तो 14.5 पे हम निशान लगा देंगे एक इस तरह से। ये हमने लगा दिया। दोस्तों जो होता है ना, शोल्डर हमारा क्या होता है, यहाँ पर तो हमारा जो चेस्ट जो होता है, हमारा अपर चेस्ट जो होता है, यहाँ पर एक इसको सपोर्ट मिल जाता है, यानी बैक का सपोर्ट मिल जाता है, फ्रंट का सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट पे हमारा डीप नेक नहीं होता है ज्यादा, लगभग 6.5 इंच, 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंच ऐसे ही होता है डीप नेक फ्रंट का। तो शोल्डर फ्रंट का कम भागता है बैक की तुलना में, क्योंकि बैक हमारा ज्यादा डीप होता है उसकी वजह से। तो शोल्डर पे हमारा कोई सपोर्ट नहीं मिलता है दोस्तों। इसकी वजह से जब कभी भी आप शोल्डर का साइज सही से कम नहीं करेंगे, बैक के गले के डीपनेस के अकॉर्डिंग अगर शोल्डर की ब्रॉडिंग अगर आप नहीं रखेंगे तो हमारा ब्लाउज जो होता है वो गिरता है शोल्डर। तो आज उन्हीं सब टॉपिक को हम कवर करेंगे दोस्तों। हमारा पिछली वीडियो में दोस्तों बैक जो गला था हमारा वो 12 था दोस्तों और जो फ्रंट का ये है ये 7 इंच है। तो जब कभी भी 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंच हो ना दोस्तों, सिंपल सी फिलॉसफी है, जो हमारा डीप नेक हो दोस्तों, तो हम उसमें जैसे हमारा हमारा शोल्डर 14.5 था, 14.5 का आधा आएगा 7.25, तो इसमें हम 2.25 इंच कम कर देंगे, यानी हम 5 इंच यानी 10 इंच रखेंगे। बैक का जो हमने रखा था वो 3.5 था, क्योंकि शोल्डर की चौथाई हमने किया था, चौथा भाग सिंगल पैनल में जो आया था 3.5 के करीब में आएगा, तो राउंड फिगर हमने 3.5 रखा था बैक का। क्योंकि बैक का 3.5 इसलिए रखा था बैक के शोल्डर को दोस्तों, फ्रंट के शोल्डर को हमने चौड़ा इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि फ्रंट में जो हमारा डीप गला है कम है, बहुत कम है, यानी 7 इंच उसकी डीपनेस है बैक के अकॉर्डिंग, और बैक में जो है 12 इंच रेडी आएगा दोस्तों। तो बैक, तो इसकी वजह से हमने शोल्डर को 4 भागों में डिवाइड किया था, यानी 14 इंच हमारा शोल्डर है, तो 4 भागों में डिवाइड करके सिंगल पैनल हमने रखा था। अगर इसको डबल करेंगे तो 7 इंच हमारा शोल्डर आएगा, बॉडी पे जाकर वो कवर अप कर लेगा, फिर हमारा शोल्डर फॉल नहीं होगा। किसी ने नहीं देखा है वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हैं बैक पार्ट को। फिर उसके बाद फ्रंट देखेंगे तो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। और ये 3 स्टेप अगर आपने इस्तेमाल कर लिया दोस्तों, तो आज के बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स शोल्डर से रिलेटेड आती हैं सारी सॉल्व हो जाएंगी। 3 चीजें आपको नोटिस करनी है। तो हमने इसमें 2.25 इंच यानी 4.5 इंच टोटल शोल्डर कम कर दिया हमने, यानी 10 इंच रखा है हमने। हमारा डार्ट पॉइंट था 9.5 दोस्तों, 9.5 इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद 10 बरहमा हिस्सा जो होता है दोस्तों फुल बस्ट का हमारा कप लाइन का लगता है, तो अब कप लाइन का आप 12.5 लगा दें, 9.5 प्लस 3 इंच आएगा बरहमा हिस्सा 36 का। 3 इंच पे हमने कप लाइन लगा दिया है, इस तरह से आपको भी इसी तरह से लगा लेना है। उसके बाद 3.25 हम डार्ट बॉर्डिंग रखेंगे, ये हमारा 10वां हिस्सा होता है, 3.6 आएगा दोस्तों, मगर हम राउंड फिगर 3.25 पे हमने इधर डार्ट बॉर्डिंग का निशान लगा दिया। उसके बाद 0.25 इंच हम इन साइड लेंगे दोस्तों और इधर 1 इंच, क्योंकि हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट जो है सेम साइज है, इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा डार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी दोस्तों, बराबर है दोनों अपर चेस्ट फुल बस्ट। जब हमारा अपर चेस्ट कम होता है फुल बस्ट ज्यादा होता है, तो उसमें डार्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर हमें पफ चाहिए होता है। तो इस तरह से आप भी निशान लगा ले 1.5 इंच। उसके बाद इस तरह से आप शेप दे सकते हैं, ज्यादा राउंड की जरूरत नहीं है।
फिर इन साइड आप क्या काम करें, इन साइड इस तरह से लगा लें आप 1.25 इंच तक। इन साइड ज्यादा चौड़ा लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद 1.25 इंच ऊपर लगाएंगे एक, और उसके बाद 2 लाइन हम खींचेंगे फुल बस्ट का 24वां हिस्सा। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, नहीं तो शोल्डर का जो आपका जो फॉलिंग होता है शोल्डर, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं, मेथड हैं, तो उसको हम शेयर करेंगे। तो इसकी वजह से आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। मुश्किल है थोड़ा, वीडियो शायद लंबी हो जाए। तो ये हमने 5 इंच रख लिया है दोस्तों। उसके बाद यही 5 इंच हम यहां पर भी रख लेंगे। उसके बाद हम यहां पे टच करना है। उसके बाद 1/4 इंच ये इन साइड आ रहा है, यानी हमारा ये ऐसे जाएगा। तो ये हमारी राउंडिंग हो गई, या क्रॉस फ्रंट हो गया दोस्तों। अब ये लेंथ हमें देख लेना, ये 5.5 के करीब में आ रहा है, तो 5.5 यहां लगाना है, 1.5 इंच प्लस करना है। ये 24वां हिस्सा फुल बस्ट का इस तरह से आपको लगा देना है दोस्तों। फिर उसके बाद हमें एक लाइन खींच लेनी है, इस तरह से एक लाइन इधर खींच लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो फुल बस्ट है, जो अपर चेस्ट है, वो 36 इंच है, और फुल बस्ट भी 36 इंच है। वही 24वां हिस्सा 1.5 इंच आएगा, तो 1.5 इंच हम साइज में इंक्रीज करेंगे, यानी 10.5 आ रहा है। 9 में 1.5 इंच ऐड किया है हमने, तो 10.5 आया है, तो 10.5 यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं वेस्ट पे हमारा कितना हमें मिल रहा है, 3 इंच मिल रहा है, तो वही 3 इंच हम वेस्ट पे रखेंगे। यहाँ पर 30.5 हमारा कमर है, तो 30.5 का जो चौथाई होगा दोस्तों, 7.5 इंच एक सूत होगा। 7.5 इंच एक सूत पे हम इस तरह से लगा देंगे निशान। यहाँ पर भी निशान हमने लगा दिया, 1 इंच का मार्जिन हम रख लेंगे, उसका भी मार्किंग कर देते हैं। एक लाइन यहाँ और खींच देंगे दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद हम ये काट लेंगे दोस्तों, इस तरह का, इस तरफ का डाट। उसके बाद हम इसको तोड़ लेंगे दोस्तों। इस प्लीट को हम, ये आर्मोल का प्लीट है, इससे जो दोस्तों ये जरूरी होता है। अगर आप ये नहीं मारेंगे तो ये आर्मोल का झोल आपने देखा होगा, आर्मोल का जो खिंचाव होता है, आर्मोल पे आपने देखा होगा अपर चेस्ट पर बहुत ज्यादा खिंचाव बना रहता है। और आपने ये भी देखा होगा शोल्डर गिरता है, शोल्डर गिरेगा और यहाँ पर खिंचाव बना रहेगा, यहाँ पर रिंकल बहुत रहेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जब आप आर्मोल का डार्ट प्रॉपर निकालेंगे नहीं ना। तो इसी वजह से वहां पर झोल आते हैं बहुत सारे, ऐसा लगता है 2-3 इंच फैब्रिक और निकलेगा वहां से, और खिंचाव बना रहेगा इसकी वजह से, क्योंकि अक्रॉस फ्रंट हमारा लेना बहुत जरूरी है दोस्तों डीप नेक में, क्योंकि डीप नेक हमारा भागता है। अब जैसे हमने शोल्डर हमारा 7.25 इंच है, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लें आप। 7.25 इंच शोल्डर है, तो 7.25 पे लगा देना है हमें। अब आप देख लें यहाँ पर गैपिंग कितनी है, यानी 2 इंच है, तो 2 इंच का आधा आएगा। 1 इंच हमारा यहाँ पर अक्रॉस फ्रंट कम होएगा तो चलेगा, यानी 1 इंच हमारा भाग सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर कटेगा तो 1 इंच यहाँ पर आएगा आपका शोल्डर स्लोप। यहाँ से जब ऐसे घूमेगा तो ये देखिए क्रॉस फ्रंट यहाँ पर आपका आएगा, 13 इंच आ जाएगा। ये क्रॉस फ्रंट हमारा यही है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये 6.5 इंच यानी 13 इंच। ये जो गैपिंग है इसका आधा आप डिवाइड करें, यानी 2 इंच का गैप आ रहा है। शोल्डर जो हमने रखा है 1 इंच, यानी वही 1 इंच इधर ये भाग कर कवर कर सकता है, 1 इंच तक भागेगा। और ज्यादा गहरा कर देंगे तो नहीं भागेगा, तो वहां पर खिंचाव नहीं बनेगा। इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेट करना है दोस्तों। और हमने आधा इंच एक्स्ट्रा बैक का आर्मोल बढ़ाया था, यानी 9.25 इंच टोटल बैक का आर्मोल था हमारा। तो ये हमारा आएगा दोस्तों 7.25 इंच। तो फ्रंट का आर्मोल जो आएगा वो 7.25 इंच आएगा। तो इस तरह से आप चेक कर लें, अगर कम ज्यादा हो रहा है तो आप क्या काम कर सकते हैं, इस तरह से आर्मोल का निशान लगा लें दोस्तों। आप चाहें तो फ्रेंच कफ से लगा सकते हैं। इस तरह से ये है ये शेपिंग, इस तरह से आपको कवर करना है। थोड़ी शेपिंग 19-20 होगी तो आप एडजस्ट कर लेना उसको, काटते वक्त 7.25 इंच आएगा दोस्तों। ये एक्स्ट्रा जो है हम इसको निकाल देते हैं, थोड़ा इसको गड्ढा इधर ज्यादा हो रहा है, तो इस तरह से आपको ये भी छांट लेना है दोस्तों। हम यहाँ पर एक चटका लगा देते हैं। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, हमारा अपर चेस्ट 9 इंच था तो 9 इंच आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम 9 परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी चेक कर लेना है साइज। हालांकि कैलकुलेशन के साथ काटेंगे तो चेक करने की जरूरत है नहीं, बट चेक कर लेना श्योरिटी है दोस्तों। हम श्योर हो जाते हैं कि हमारा कैलकुलेशन और मेथड परफेक्ट है। ये हमारा आर्मोल हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा जो स्ट्राइप था शोल्डर
हमने रखा था तकरीबन 2 इंच, तो 2 इंच हम यहाँ पर इनसाइड लेंगे। 7.5 इंच हमारा गला था, तो गला नापने का हमने तरीका बताया था, तो उस तरह से आप नापे। 7.25 14 का जो आधा होगा वो 7.25 इंच हमारा शोल्डर आएगा दोस्तों। तो जो भी आपका स्ट्राइप है, यानी आपका स्ट्राइप आएगा 2 इंच, तो उस हिसाब से अंदर इनसाइड लेके यहाँ से इस तरह से 7.5 आप ले लें, क्योंकि शोल्डर वहीं से जाके कवर करेगा, नहीं तो आपका डीप हो जाएगा गला। यहाँ आ रहा है तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, फिलहाल हम राउंड शेप दे देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको भी राउंड शेप लगा लेना है। आप गले की शेपिंग अपने अकॉर्डिंग आप दोस्तों कर सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों क्या काम करना है मालूम है, आप लोगों को देखना है, जब शोल्डर आपका गिरता है ना, तो 2-3 वजहों से गिरता है दोस्तों। एक तो शोल्डर की ब्रॉडिंग, अगर आप बैक का ही दामोदार होता है दोस्तों, और बैक के नेक को, बैक के शोल्डर को सपोर्ट हमारा देता है ये शोल्डर, जो फ्रंट का शोल्डर है ये सपोर्ट देता है, तो ये खींच कर रखता है अपनी तरफ, ये भागने नहीं देता है, क्योंकि इसमें भागने का स्पेस कम होता है छोटा गला होने की वजह से, तो इसकी वजह से ये भागने नहीं पाता है। तो आप कोशिश ये करें कि बैक में जो है ना, मैंने बताया था, हालांकि आप चाहें तो जिसका शोल्डर ज्यादा डाउन है, तो आप क्या काम करें, ये लगे तो इन साइड से 1/4 इंच, आधा इंच आप कम कर दें, ऐसा इस तरह से बैक को। उसके बाद इसमें आप स्ट्राइप पट्टी लगा दें, यानी ब्रा पट्टी आती है, तो वो आप लगा देंगे हुक्स के साथ, वो जाके फंसा लेंगे तो जबरदस्त आ जाएगा। वैसे तो गिरेगा नहीं, बट एक सपोर्ट होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे बॉडी का सपोर्ट मिल जाता है, साइड होता है, साइड की वजह से, बट यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो आस्तीन का प्रेशर भी रहता है, दबाव भी रहता है, तो आस्तीन की वजह से गिरने भी लगता है। तो एक तो शोल्डर कम रखें, जो मैंने कैलकुलेट करके बताया था मेथड्स डीप नेक में, वो वीडियो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर देख लें, तो गिरने का चांसेस समझ लीजिए 99% आपका कम हो जाता है। तो ये कर लें, और शोल्डर कैलकुलेशन के साथ लगाएं, और दूसरा एक पट्टी स्ट्राइप आती है वो लगा दें। अगर कस्टमर डोरी बोलती है तो डोरी लगा दें, डोरी भी बेस्ट ऑप्शन है, बट किसी किसी को डोरी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए ताकि हमारे पास ऑप्शनली दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, ताकि शोल्डर की कटिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए, और प्लस यहाँ पर स्ट्राइप पट्टी लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम सी नहीं रहेगा, इधर से नहीं तो इधर से उसको सपोर्ट मिल ही जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर ज्यादा अगर गिरने का चांस है तो थोड़ा सा आप फ्रंट में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 1 सूत तक बहुत है, और बैक में तकरीबन आधा इंच आप कर दें डाउन, ठीक। इस तरह से आप इस तरह से करेंगे तो 99% आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, ये गारंटी है दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा ये आर्मोल कितना आ रहा है दोस्तों, ये चेक कर लेना है इसको। फिर जितना हमारा बढ़ रहा है ना दोस्तों, राउंड शेप करके तकरीबन 1 इंच तक बढ़ रहा है, जिसका अपर चेस्ट बराबर हो और जिसका अपर चेस्ट फुल बस्ट से ज्यादा हो, वो ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। और जिसका कम है, अपर फुल बस्ट से अपर चेस्ट 2 इंच 2.5 इंच कम है, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, लगेगा तो एक आध वीडियो का मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस का शेप दे देंगे। ये तीसरी लाइन को टच करना है दोस्तों 1 इंच तक तकरीबन, फिर उसके बाद आपको इस तरह से शेप दे देनी है, यहां से टच करके। यहाँ पे स्केल पे आपको नहीं करना है, राउंड शेप देना है, प्रॉपर राउंड शेप देके काट देना है इसको। इस तरह से काटेंगे दोस्तों तो आपका शोल्डर 99% नहीं गिरेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को एंड तक देखकर सही से समझ कर करें, क्योंकि कभी कभार कटिंग में भी मिस्टेक हो जाएगी तो भी गिरेगा, स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी तो भी गिरेगा। और कोशिश ये करें जब आप ये लगाएं स्लीव्स ना, स्लीव लगाने से पहले एक नम करके सिलाई मार लें, ताकि सिलाई टाइट हो, स्टिकनेस हो जाए उसमें, क्योंकि पैनल जो है हमारा बैक का जो है फुल क्रॉस हो जाता है, ये पैनल आर्मोल का फुल क्रॉस हो जाएगा तो वो स्ट्रेचेबल हो जाता है, तो इसकी वजह से बढ़ जाता है आर्मोल, और उसकी वजह से भी गिरने का एक चांस बन जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।